हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल नीट इज़ माइंड में। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर लाइट। पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने क्या क्या देखा। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, क्या होती है। देन हमने स्पेरिकल मिरर स्टार्ट किए थे एंड कॉन्केव मिरर के केसेस स्टडी किए थे। देन हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर किया था इन पार्ट 2 एंड हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन साथ में साइन कन्वेक्शन स्टडी की थी। मैंने आपको कहा था कि पार्ट 3 में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट कल पार्ट 3 आना था एक्चुअली चैनल के ऊपर। ड्यू टू सम रीज़न वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो आई थिंक कि हम पहले थ्योरी कवर करते हैं, देन एक पूरा स्पेशलाइज्ड सेशन शेड्यूल कर देंगे फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, जहाँ पे हम लोग पहले मिरर्स के न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल मिरर के और 2 हम लोग लेंसेज के कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो आज आई थॉट कि हम लोग लेंस के साथ शुरू करते हैं और सेकेंड टाइप ऑफ मोशन और फिनोमिना शोन बाय लाइट वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या थी? बाउंसिंग बैक, है ना। लाइट का जाना किसी सरफेस के ऊपर, टकरा के वापस आना इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग फ्रॉम one medium to another। ठीक है, लाइट का बैंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। 2 तरह के मीडियम हम लोगों ने स्टडी करने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है रेयरर मीडियम, मतलब समझना है, पढ़ना नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है ये। और दूसरा हमने पढ़ना है डेंसर मीडियम। 2 मीडियम आपको गिवन होएंगे। लेट अस से ये एक इंटरफेस है जो कि 2 मीडियम्स को अलग कर रहा है। सपोज नीचे वाटर है और वाटर के ऊपर एयर है। ठीक है, सो रेयरर मीडियम वो मीडियम होगा जिसके जो पार्टिकल्स है वो एज कंपेयर टू अनदर मीडियम जो भी आपको गिवन है वो लूजली पैक्ड होएगी। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होएंगे या फिर लूजली पैक्ड होएंगे एज कंपेयर टू अनदर मटेरियल विच इज गिवन टू यू। सो अगर जब इसमें देखें, इसमें से एयर के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू वाटर लूजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एयर इज योर रेयरर मीडियम एंड वाटर विल बी योर डेंसर मीडियम। ठीक है, एयर रेयरर हो जाएगा और वाटर आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, जो लाइट है वो बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सपोज लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर या फिर रेयरर टू डेंसर मीडियम, है ना। एयर वाटर हम खत्म कर देते हैं बिकॉज आपको समझ आ चुका है रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। सो लेट अस से लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। सो क्या होगा, लाइट ऐसे आएगी। देन हमने पढ़ा था कि हर एक सरफेस के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल प्रेजेंट होता है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। दूसरी बात, ये दोनों सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है ना, मतलब रिफ्रैक्टिंग है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक साइड से पॉलिश कोई भी नहीं है ना, तो लाइट आर पार हो सकती है। ठीक है, सो क्या होगा कि जैसी लाइट इससे अंदर आने की कोशिश करेगी, लाइट को पार्टिकल्स का पैकेजिंग में डिफरेंस लगेगा जिसकी वजह से लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और क्या होगा, जो लाइट होगी वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जाने से ऐसे चाहिए था बट ये ऐसे जाएगी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। या फिर अगर इसका अपोजिट केस लें हम लोग, सपोज दिस इज योर डेंसर एंड दिस इज योर रेयरर। सो क्या होगा, लाइट आई, देन दिस विल बी योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है एंड लाइट को जाना ऐसे चाहिए था बट इट विल बेंड अवे द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली रिफ्रैक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है इट बेंड्स अवे द नॉर्मल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन कहलाती है। देन हम स्टडी करेंगे आपका
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने दो लॉ स्टडी किए थे रिफ्लेक्शन में, वैसी दो लॉज आपके पास किस में, रिफ्रैक्शन में है। फर्स्ट लॉ सेम है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहां पे रिफ्रैक्टेड आ जाएगा। लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन। उसके बाद सेकेंड लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल आई या फिर सिन ऑफ एंगल आई, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज रेशियो ऑफ, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिखते हैं रेशियो ऑफ, इसका हम नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, रेशियो ऑफ साइन आई टू दैट ऑफ साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, जो रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और इसका फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज योर स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देन हमारे पास आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक वैल्यू होती है किसी भी गिवन सरफेस के लिए, विच डिफाइंस एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में कितनी स्पीड है और उस मीडियम में कितनी स्पीड है, उन दोनों की रेशियो को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन लिखेंगे, it is defined as the ratio of speed of light in air or vacuum to that of speed in any given मीडियम। ठीक है, आपको एयर की वैल्यू जो होती है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट गिवन बाय 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1। ठीक है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सो अगर इसका फॉर्मूला लिखे हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल न्यू, इसे हम लोग न्यू कहते हैं, इज इक्वल्स टू स्पीड in air upon speed in medium। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। देन आपकी बुक में फॉर्मूलास कुछ इस तरह से दे रखे हैं, न्यू 1 2, जहाँ पे हमें एयर नहीं दे रखी, कोई दो डिफरेंट मीडियम दे रखे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी आपको वैल्यू बाद में दिखाई दे रही है उसकी स्पीड आपने ऊपर लेनी है और जो भी आपको पहले दिखाई दे रही है उसकी आपको नीचे लेनी है। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्पीड इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड इन मीडियम 1। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। हाउएवर मोस्ट ऑफ द केस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। एनसीईआरटी में एक आपके न्यूमेरिकल भी है, उसमें भी आपको यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी खत्म हो गया। देन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, अच्छा ये तो आप लोगों ने लिखना होगा अभी, ओके, ऊपर से इरेज कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ठीक है, ये लिखा हुआ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो।
चलिए, नेक्स्ट इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कुछ नहीं है, आप कंसीडर कर सकते हो, इसका हम अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। जो आपके पास एक स्केल आते हैं 15 सेंटीमीटर के, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट स्केल्स, नटराज या एनी किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं। आई एम नॉट लाइक यूज गिविंग द नेम ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड ऑन द वीडियो, ठीक है, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं। कोई भी स्केल ले सकते हो आप जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, अपने स्कूल्स में देखते होगे आप लोग उसे कॉपी के ऊपर रखते हो, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व इज, आपको ऐसा लगता है कि जो लेटर्स है वो थोड़े से अपलिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आने की ट्राई कर रहे हैं स्केल रखने के बाद। सेम आप लोग अगर आप लोग स्विमिंग करने जाते हो या कभी देखा हो स्विमिंग पूल के अराउंड, आपको ऐसा लगता है कि जो स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो थोड़ा सा आपको अपलिफ्टेड लगेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से लगेगा। सो वहाँ पे ये ग्लास स्लैब वाला कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे अभी। सो वो कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स जिससे आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, हमें एक पहले ग्लास स्लैब बनाना पड़ेगा। ग्लास स्लैब क्या होता है, कोई भी 3D क्यूबॉइडल ग्लास का बना हुआ कोई भी क्यूब हो या फिर आपका क्यूबॉइडल सरफेस हो, वो आप ले सकते हो। मैं 2D उसमें बनाऊंगा सरफेस पे, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ 3D सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। सपोज ये आपका है, दिस इज योर ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास है, दिस इज योर ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं न्यू जी मान लेता हूँ, और ये एयर है, लेटर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग न्यू ए मान लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। सो दिस इज योर ग्लास स्लैब, दिस इज एयर, ये पूरी सराउंडिंग एयर है और बीच में क्या है, ग्लास है आपके पास रखा हुआ। क्या होगा, लेट अस से अ बीम ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम हियर, एक बीम आती है लाइट की कमिंग ऑन अ सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। सो यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ होगा। देन नॉर्मल के साथ क्या होगा, जो लाइट है रेयरर से डेंसर में आ रही है तो इट विल वेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। देन अगेन ये इंटरफेस पे आ रही है, जो डेंसर है बाहर रेयरर है, अगेन इसे दो सर्फेसिस को टच करना पड़ रहा है ना, दो सर्फेसिस क्रॉस करने पड़ रहे हैं। सो इट विल वेंड दिस टाइम, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इट विल वेंड अवे द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल से अवे जाएगी। एंड उसके बाद अगर हम देखें, सो जो ओरिजिनल रे थी और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है उसमें कितना गैप है देखते हैं। ठीक है, ये है आपका एक्चुअली लाइट। अगर जो कोई मीडियम डिफर ना करता, कोई डिफरेंस ना होता मीडियम में, तो ऐसी जानी चाहिए थी, बट आफ्टर मीडियम चेंज वो ऐसी जा रही है, ठीक है। सो क्या हो रहा है इसमें, ये डिस्टेंस का गैप आ रहा है। दिस डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। This is known as lateral displacement. This is your angle I. This is R1. This is again angle I for this. इस रे के लिए इंसिडेंट है, and this is angle R. ठीक है, और दिस इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, कई बार एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में आ जाता है कि शो कीजिए एक एक्सपेरिमेंट जहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है जो ग्लास प्रिज्म से पास हो रही है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपको एक्सप्लेन करना होता है। कई बार क्वेश्चन 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लास स्लैब, क्वाइट इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, इसे पढ़ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इतना आज हमें करना चाहिए, है ना। आज हम स्पेरिकल लेंसेज नहीं शुरू करते, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के साथ। सो कल हम लोग ट्राई करेंगे खत्म हो जाए हमारे लेंसेज, ठीक है, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेशन प्लान कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर जो आपको कोई डाउट लगता है प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ऑल्सो देयर इज वन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, जो भी वीडियो देख रहे हैं, गाइज वी आर
available for offline tuitions also for class 10th, 9th, 11th and 12th. As of now, maths and science for class 9th and 10th, and plus 1 and plus 2 biology we are live with. So if you wish, you can contact us through our email ID, which can be seen with the जो आप लोग देख सकते हो, which can be obtained through channel, है ना, आप channel से निकाल सकते हो हमारी email ID, या फिर आप कमेंट सेक्शन पे पा दीजिए that I am interested in tuition, we will contact you. ठीक है, हम लोग एनी हाउ कॉन्टेक्ट कर लेंगे आपके साथ, एक लिंक भेज देंगे आपको फॉर्म का, जाके आप फिल कर सकते हो, so that we can get in touch with you. And the offline tuitions are only available in अम्बाला स्पेशली, ठीक है, अम्बाला के भी कुछ पर्टिकुलर रीजन में होगी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट, ठीक है, बट अगर जो कोई अम्बाला हरियाणा से किड है, कोई बच्चा है, तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.